एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें डायग्राम बना हुआ है। इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए ये इस टाइप से बना हुआ है। ये R पॉइंट है, ये K है, ये L है, ये U है। उसके बाद ये ऐसे इसके पैरेलल दी हुई है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है ना। ये इसकी बात कर रहा है CLUE। एक तो ये वाला पैरेललोग्राम है और एक इसके फिर ऐसे पैरेलल खींची हुई है, तो ये RIS के ये पैरेललोग्राम है। यानी दो पैरेललोग्राम एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। तो आप और ये एंगल दिया हुआ है आपको 120 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 70 डिग्री। यू हैव टू फाइंड, ये आपको यहाँ एस निकालना है, जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो वाला एंगल निकालना है। तो देखो जहाँ ये कट रही है, पहले तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। जिस पॉइंट पे कट रहे हैं ना ये दोनों लाइनें, इसको अपने नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ए कहीं आया हुआ नहीं है। अब देखो ये जो ई और एस है एंगल है, ये वाले, इनको फाइंड करेंगे पहले। तो देखो एंगल, ये जो RIS के एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम, तो इसके अंदर एंगल के और एंगल एस, ये कौन से एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल। इनका सम कितना होता है? 180। पास पास वाले होंगे ना, एडजेसेंट। कल कराया था आपको इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है? 180। तो यहां से आप एस फाइंड करोगे। के अपने को पता है 120 है, एस कितना आ जाएगा? के बाद क्या लिखा? डबल एल ए के बाद डबल एल ए एल, डबल एल CARA, डबल LELOGRAM। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग लिखी है, नहीं समझ में आ रहा है तो बुक में देख लो, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 180 माइनस 120, तो एंगल एस आ गया 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये जो क्लू पैरेललोग्राम है CLUE इज पैरेललोग्राम, इसके अंदर भी एंगल U और एंगल E, इनका सम 180 होगा। एंगल U मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, प्लस एंगल E, ये कितना होगा? 180। इसमें भी ये लिखोगे रीजन, क्या रीजन लिखोगे? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब U आपको, तो पहले U भी पता नहीं है। अच्छा एक मिनट ये मत उतारना, ये U से नहीं निकलेगा क्योंकि U तो हमें पता ही नहीं है। ये निकलेगा इससे L से। एंगल L और एंगल E कौन सा एंगल है बताओ? अपोजिट एंगल, ठीक है ना, आमने सामने वाले हो गए ना। एंगल L बराबर होगा एंगल E, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल, L दिया हुआ 70 का, तो E भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर E पता चल गया, S पता चल गया, X निकल जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल EAS, ये इधर वाला मिटा रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये जो ऊपर छोटा सा बना हुआ है EAS, एंगल E प्लस एंगल S प्लस X बराबर कितना होगा? 180। क्या रीजन रहेगा? ASP, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी।
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब ई हमने कितना निकाला है 70, एस कितना निकाला था 60, एक्स आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 130 प्लस एक्स बराबर 180। एक्स कितना आ गया 180 माइनस 130, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम एंड विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों है, और अगर ट्रेपीजियम है तो कौन सी दो साइड जो है वो पैरेलल है। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें केवल एक पेयर ही पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में तो दोनों आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर ही पैरेलल होता है। उसका डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, ये इधर वाला डायग्राम है, फिगर 3.32 लिखा हुआ है ना, ये है क्वेश्चन 10 का डायग्राम। आगे वाला डायग्राम क्वेश्चन 11 का है। ये जो बना हुआ है KLMN, ये आपके दिया हुआ है 100 डिग्री और ये दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करना है क्यों है ये ट्रेपीजियम और कौन सी साइड पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम क्यों है, क्योंकि इसमें एक पेयर पैरेलल है। आप लिखोगे KLMN इज ट्रेपीजियम बिकॉज in this quadrilateral one pair of side is parallel, केवल एक ही पेयर पैरेलल है, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब ये भी पूछ रहा है कि कौन सा पेयर पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो देखो ये पता चलेगा यहाँ से, एंगल जो दिए हुए एंगल M प्लस एंगल L कितना आ रहा है 100 प्लस 80, यानी इसका सम आ रहा है 180। और जब इन दोनों एंगल का सम 180 है, इसका मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर तो दिख ही रहे हैं डायग्राम के, एंड दीज आर, कौन सा एंगल है ये इंटीरियर एंगल्स, अंदर की तरफ बन रहे हैं ना, इसलिए अब इंटीरियर भी है और इनका सम भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। देयरफॉर कौन सी पैरेलल है NM पैरेलल AL। ठीक है ना, अगर इन दोनों का सम 180 आता ना K और L का, ये तो दिया भी नहीं K वैसे, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती, लेकिन इन दोनों का सम आ रहा है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये लाइनें पैरेलल है और क्यों है वो भी बता दिया।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड एंगल सी। एंगल सी के आगे जो एम लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड या मेजर। एंगल सी की वैल्यू बतानी है इन फिगर 3.33, जो नेक्स्ट फिगर बना हुआ है इसके आगे। इफ ए बी पैरेलल डी सी, अगर ए बी और डी सी क्या हो, पैरेलल हो। तो डायग्राम ये बना हुआ ही है। ये आपको दिया 120 और सी, तो सी कितना होगा बता सकते हो भाई? सी एंगल कितना होगा? 60। हाँ सही बताया, बोलो। कैसे? सर 180 में से 120 माइनस किया है। क्यों? रीजन भी लिखना पड़ेगा ना। मैं आप अगर ऐसे माइनस करके आ जाओगे, सही है, 180 में से 120 माइनस होगा, 60 आंसर आएगा, दोनों ही सही है। लेकिन क्यों, कौन सा एंगल है ये? रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में आगे? उसके भी नंबर होते हैं, आपको पता है। बताओ कौन सा एंगल है? इंटीरियर। हाँ इंटीरियर। अभी तो बताया ना, वही तो है, सेम टू सेम। डायग्राम में फर्क क्या आ गया? थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा तो नीचे, सेम डायग्राम वही है। उसमें भी ये दो एंगल थे जिनका सम 180 आ रहा है, उनको मैंने क्या लिखा था, इंटीरियर ही तो लिखा था ना। तो ये भी इंटीरियर है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये इंटीरियर है, और इंटीरियर का सम ही कितना होता है, 180 होता है। तो आप इसमें सिंपली लिख दोगे ए बी पैरेलल बी सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, अगर इतना ऐसे करके आगे 180, आगे इंटीरियर नहीं लिखा तो क्वेश्चन तो छोटा सा है, मान लो 2 नंबर का हुआ तो भी इसमें आधा कट जाएगा, फिर 1.5 ही मिलेगा। फिर आप मत कहना कि छोटी छोटी बातों के नंबर कट जाते हैं। इसलिए रीजन लिखने बहुत जरूरी है, इंटीरियर एंगल्स। और इसके लिए आपको एंगल्स की पहचान होनी चाहिए। तो बी है 120, तो सी आपके निकल जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। सर 2 मिनट। रेहान, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? हम्म, रेहान आवाज आ रही है? यस नहीं सर। बेटा, तो फिर ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? 17-18 मिनट ऊपर हो गए हैं। टाइम पर आया करो, समझ में नहीं आएगा वैसे, फिर मैथ की क्लास है ना। सर आज लेट होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। और ये काम कंप्लीट कर लेना 3rd चैप्टर तक, ठीक है ना? नेक्स्ट जब क्लास होगी ना थर्सडे को, तो मैं पहले आपका काम देखूंगा सारा। यहाँ पर आप काम दिखाओगे अपना वीडियो ऑन करके, इसलिए नेक्स्ट थर्सडे तक सब काम कंप्लीट कर लेना, ताकि उसके बाद फर्स्ट टेस्ट जब भी स्टार्ट हो आपका काम पूरा किया हुआ होना चाहिए। फिर कॉपी भी चेक होगी आपकी, नहीं तो मैं फर्स्ट टेस्ट में नंबर काट लूंगा, ध्यान रखना।
12 नंबर देखो डायग्राम में बना हुआ है। PQRS और ये दिया हुआ है 130 डिग्री। इसमें दिया हुआ है SP पैरेलल RQ। SP और RQ पैरेलल है, ठीक है। निकालना क्या है, P और S। बता सकते हो कैसे निकलेगा? एंगल P निकालना है, एंगल S निकालना है। सर ऐसे सर अभी तो कौन अपोजिट करा रहे हो? सर आपने 11 तो कराया ही नहीं। तो अभी कौन सा कराया था? फिर 11 ही तो कराया था वो। सर वो 10th नहीं था क्या? नहीं, 10th। उससे उससे पहले वाला 10 था। मैंने नंबर सर मुझे लगा वो 10th के दो डायग्राम है। ठीक है, नहीं, ठीक मैंने कहा था ना वो दोनों डायग्राम नहीं है, वो एक ही डायग्राम है 10 का और दूसरा वाला डायग्राम 11 का है, ठीक है। सर इसमें अपोजिट एंगल। क्वेश्चन, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो मुस्कान, बोलो। सर एस तो अपोजिट एंगल से निकल जाएगा। अपोजिट एंगल से कैसे निकलेगा? ये पैरेललोग्राम थोड़ी है बेटा, पैरेललोग्राम होता तो निकल जाता। इसमें सिर्फ ये दिया है कि ये इसके पैरेलल है, ये नहीं क्या पैरेलल है। पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। और कोई बताओ? क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, दो मुस्कान, कैलाश, दो जने तीन जने बोलते हैं, क्यों भाई? बाकी तुम चुप ही रहते हो हमेशा की तरह। क्लास से ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बोलने वाले दो चार जने ही होते हैं बस। बताओ पी और एस कैसे निकलेंगे? सबके तो ऑडियो बंद रहते हैं, सबके वीडियो बंद रहते हैं, पता नहीं क्लास में हो भी कि नहीं। ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई हैं तो वैसे ही निकलेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। सर इंटीरियर एंगल। हाँ, इंटीरियर से तो निकलेंगे बिल्कुल भाई, ये सर इंटीरियर एस नहीं तो है। है ना 90 हो, हाँ S90 होगा। इंटीरियर इसके एंगल से इन दोनों हाँ का सर एस और आर का सर 80 होगा सम, और पूरे बिल्कुल। का सर 360 होगा, तो पी का 20 सर हाँ निकल ये भी जाए। एक तरीका है, सही है। एस और आर इनका सम 180 होगा, ये 90 और ये भी 90 है। ऐसे इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो डायरेक्ट उसने जो बताया कैलाश ने वो भी सही, ये निकाल के चारों का सम कर को 360, उससे भी पी निकल सकता है। और नहीं तो पी डायरेक्ट यहाँ से भी निकल सकता है, इनका सम भी तो 180 है, तो पी भी डायरेक्ट निकल जाएगा। 180 में 30 माइनस कर दो, 50 आ गया। एकदम सिंपल है, फिर भी कोई नहीं बोलता तुम ऐसे, बस ऐसे ही उतारते रहना है ना। फिर तो क्या वो समझ में नहीं आया। एस पी पैरेलल आर क्यू, ये गिवन है, तो एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर 180 इंटीरियर एंगल। एस आपको पता नहीं, आर आपका 90 है, बराबर 180। एस आ गया 90, और ऐसे पी और क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180। ये भी इंटीरियर एंगल, तो 130 बराबर 180। तो पी कितना आ गया? 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।
अब उसके बाद है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, यानी कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम। तो देखो क्वाड्रिलेटरल तो है ही, मतलब कुछ और प्रॉपर्टी जुड़ के कुछ और नाम हो जाते हैं इनके। जैसे सबसे पहले इसने कहा है रोम्बस, ठीक है ना, अपने रोम्बस की बात करते हैं। ऐसे इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये समझ लो एक बार। इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ है नीचे, A rhombus is a quadrilateral with sides of equal length। मिल गई? ये जो डायग्राम बना है ना काइट और रोम्बस, इसमें पास में है सेकंड नंबर पैराग्राफ में, रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ये लिख लेना डेफिनेशन। अब रोम्बस दो तरीके से बन सकता है, इसने एक तो ऐसा बनाया हुआ है देखो, ये भी ठीक है। ये मतलब इसमें चारों साइड एक, हाँ बोलो। कुछ सर डेफिनेशन किधर है? तो बोलना तो सुनाई नहीं देता क्या? ये रोम्बस इज ए, नीचे नीचे देखो पेज नंबर 52 पर ये लिखा हुआ ना सेकंड पैराग्राफ, ए रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मिली? मिल गई क्या? सर हमको तो मिल गई। अरे अनुज बोलेंगे और नहीं यस सर मिल गई। तो बोलो तो सही। सर ऐसा माइक क्या ही म्यूट हो, तो खुल कर नहीं लो रहा था और। माइक। ओहो, तो पेज कस लगे हुए देखे, खुल नहीं रहा था। यस सर। अच्छा बढ़िया है। अब ये इसके डायगोनल है, ठीक है, ये इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है, और ये चारों साइड आपस में बराबर होती है। ऐसे भी बना सकते हैं या डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, पैरेललोग्राम जैसे ही होता है, लेकिन ये चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए थोड़ा चारों इक्वल साइड में होती है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा होता है, ये स्क्वायर जैसा होता है, ये दोनों ही रोम्बस है, ठीक है। आप बुक में ये वाला बना हुआ है, ये इसका ही है, इसको टेढ़ा बना दो। अब वही बात मेन होती है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सबसे मेन है। अब इसको पैरेललोग्राम, ये जितने भी डायग्राम बनाऊंगा ना वो सारे के सारे पैरेललोग्राम भी कहलाएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है ना देखो, वो सारी इनके अंदर होती है, इसलिए इनको कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे तो ये रोम्बस है, लेकिन ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करता है सारी। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? कि आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती है, इसमें भी होती है, ये दोनों पैरेलल होती है, जैसे ये दोनों होगी, ठीक है। और उसमें होता है कि क्या कहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसमें तो सारी इक्वल होगी, तो सारी इक्वल होगी तो अपोजिट तो वैसे ही इक्वल कहलाएगी। और इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे बांटते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पूरे डायगोनल को हाफ करता है। मान लो ये 8 का है तो ये 4 4 का हो जाएगा, 3 3 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे होता है, ये डायगोनल आधा आधा बांटता है, 6 का है तो 3 3, 10 का है तो 5 5, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी इनके अंदर होती है, इसलिए कहते हैं स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम के अलावा? एक तो ये कि इसकी चारों इक्वल होती है। डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसमें चारों इक्वल होती है, लेकिन उसमें सिर्फ अपोजिट साइड होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके डायगोनल के बीच में जो है ना 90 का एंगल बनता है। ये सारे एंगल 90 के होते हैं। ये वाली बात करो तो ये सारे क्या होते हैं? 90 के होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप लिखते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें लिखा जाता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर। देखो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है पेज नंबर 53 पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की। प्रॉपर्टी करके लिखा हुआ है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। यहाँ दो वर्ड आए हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। क्या मीनिंग होता है परपेंडिकुलर का? ध्यान है ना, परपेंडिकुलर वर्ड तो पढ़ा हुआ ही है पहले। व्हाट इज द मीन बाय परपेंडिकुलर? नाइन्टी डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है, निशान भी ये होता है देखो, उल्टा टी, इस टाइप से निशान बना जाता है।
इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, या इसको 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर 90। और दूसरा वर्ड है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्ट तो समझिए हाफ हाफ बांटती है, तो बाइसेक्ट तो इसमें भी होती है पैरेललोग्राम में, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ये हो गया रोम्बस। उसके बाद अगला है आपके रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो आपने पढ़ा ही है, उसकी फिगर भी आप जानते हो। ये देखो, ये रेक्टेंगल है। अब ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, इसमें भी होती है, पैरेलल भी होती है, इसमें भी होती है। फर्क क्या है? एक तो इसमें सारे एंगल 90 के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर 90 के एंगल हो जाएं, तो ये देखो ऊपर ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई, लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। इसने एक्स 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 लिखे हुए हैं, तो चारों एक्स 360 हो गया, तो एक्स कितना हो गया 90। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों एंगल इक्वल हो जाए, वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। मेन फर्क यही होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। हाँ, मेरी जो डेफिनेशन और डायग्राम बना लेना रेक्टेंगल का। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि इसमें 90 के होते हैं, उसमें नहीं होते। दूसरा डिफरेंस होता है इसके डायगोनल को लेकर। इसमें डायगोनल वही है, बाइसेक्ट तो करते हैं, ये प्रॉपर्टी तो सेम है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है ना, ये इसमें एक डायगोनल बड़ा होता है ना, ये वाला बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, बट इसमें ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का, और हाफ हाफ भी बांटता है 5 5 5 5। बट यहाँ एंगल 90 का नहीं होता, ध्यान रखना, रोम्बस की तरह। यहाँ जो एंगल है बीच में, वो 90 का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है प्रॉपर्टी, पेज नंबर 54 पे। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर होते हैं। अब लास्ट जिसको तीसरा आता है स्क्वायर। स्क्वायर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर हैज मैक्सिमम प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। मतलब रोम्बस की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, और किसी की भी कोई सा भी कोऑर्डिनेटर है, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, क्योंकि सारी चीजें होती है। एक तो वही, चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, तो सब प्रॉपर्टी आगे इसके अंदर देख लो। स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। मेन फर्क क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में? उसमें आमने सामने वाली बराबर होती है, अपोजिट साइड होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती है। बाकी तो 90 इसमें भी होते हैं, 90 उसमें भी होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये लिख लेना, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। देखो इसके नीचे लिखा हुआ भी है, दिस मीन्स a square has all the properties of rectangle with an additional requirement that all sides have equal length। मतलब स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टियां होती है, बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर साइड्स इक्वल होती है, और ये 90 डिग्री बाइसेक्ट भी करती है। तो अब डायग्राम आप आपका है इसकी? डेफिनेशन ये स्क्वायर के नीचे लिखी हुई छोटी सी, स्क्वायर जहाँ हेडिंग लिखी है ना पेज नंबर 54 पे, के नीचे है छोटी सी, मिल गई? तो ये स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। बस हाँ, इतनी लिख देना, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल लिखती है, रेक्टेंगल वाली सारी प्रॉपर्टी आ गई, इक्वल साइड लिखती है, बाकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो आपके जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे तो rectangle with the equal side. हाँ, देखो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके अंदर भी? रेक्टेंगल स्क्वायर में, ठीक है ना। तो स्क्वायर में देखो पेज नंबर 55 पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है सारी, इसमें बाइसेक्ट वन अनदर डायगोनल, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम बनेगा। इक्वल लेंथ होते हैं तो स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। परपेंडिकुलर होते हैं तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टी होगी। तो डायगोनल्स ऑफ
स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ईच अदर। अब आपसे ये ट्रू फॉल्स पूछता है। देखो ट्रू फॉल्स के अंदर अब आपको, अगर आप प्रॉपर्टी से सोचोगे थोड़ा उलझ जाओगे। तो जितने भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर सबकी प्रॉपर्टियां होती है। पैरेललोग्राम की होती है, रेक्टेंगल की होती है, रोम्बस की होती है, साइड की भी होती है, सारी होती है। तो जित स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब स्क्वायर के अंदर अगर यूं लिखा जाता है स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये ट्रू है या फॉल्स बताओ? एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा, बिल्कुल होगा ट्रू, है ना? क्यों होगा ट्रू? क्योंकि स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आती है। लेकिन इसका उल्टा पूछ ले कि पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, तो क्या होगा? फॉल्स। अब पैरेललोग्राम में स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी बताओ? तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी वाला है उसके अंदर कम प्रॉपर्टी वाले सारे क्वाड्रिलेटरल कहलाए जाते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये अपने कल स्टार्ट करेंगे इसी प्रॉपर्टी के बारे में। ये पढ़ना आप और सारे डेफिनेशन पे काम कर लेना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर 54 नंबर पे प्रॉपर्टी है ना सर, वो ऊपर वाली हेडिंग उतारने क्या था प्रॉपर्टी वाला? नहीं उतारनी नहीं है, वो तो समझाने के लिए बताया था। तो डेफिनेशन लिखनी है बस, ओके सर, ठीक है।